उरुष का स्कूल कब से शुरू होगा? उरुष ने दाखिले का टेस्ट दिया है। अगर वो पास हो गई तो उसे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। उसके बाद फिर वीकेंड ठीक है। मेरे ख्याल में यही अच्छा रहेगा। सादिक साहब, हमारी सेक्रेटरी की जल्द शादी होने वाली है। वो नौकरी छोड़ रही है। शादी मुबारक हो उसे। उसकी जगह पर हमें एक समझदार लड़की की जरूरत है जो बासलाहियत भी हो। अगर उरूज काम करना चाहती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उरूज ने आपसे इस हवाले से बात की है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज्यादा मुनासिब बात है। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई। नहीं, वो तो मुस्तकिल इसरार कर रही थी कि उसे नौकरी करनी है तो इसीलिए कह दिया। वाकई में अजीब इत्तेफाक है कि उसे जॉब की जरूरत है और हमारे पास वैकेंसी है। तो आप इसे इत्तेफाक कहते हैं? हाँ बिल्कुल। चले तो फिर देखते हैं। हम इस बारे में बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपको ठीक लगता है, उरूज भी काम करना चाहती है, तो आकर काम शुरू करें। ठीक है, पहले इसके बारे में हम आपस में बात करेंगे, फिर कॉल करके बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। सादिक साहब, वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, मगर मुझे ये बहुत पसंद है। मसूद ने बस इसे लाकर यहां रख दिया था। मैं ये ऐसे शख्स को देना चाहता हूं जिसे मैं प्यार करता हूं। ठीक है, तो फिर ले जाएं इसे। अरे नहीं, ये कैसा मुमकिन है? आप यकीन करें, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। अरे उजैर साहब, ले जाएं इसे। वैसे भी मैं ऐसी चीजों को अपने ऑफिस में पसंद नहीं करता। आप ले जाएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम है। मैं आपको आर्जी दवाई लिख के दे देता हूँ। अगर फर्क ना पड़े तो हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बीवी उम्मीद से है। तो फिर आप नमक वाला दही खाकर आराम कीजिएगा, लेकिन आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा और साथ साथ ही आपको रोज ब्लड प्रेशर भी चेक करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए। जी कहिए अम्मी। तुर्कान, कैसी हो मेरी जान? क्या तुमने उमर से उस बारे में बात की? मैं बात नहीं कर सकी अम्मी। तुर्कान, तुम बात करने के लिए उसके साथ गई थी, अभी तक क्यों बात नहीं की? फिर मैं और ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम डर रही हो उससे बात करने से? तो डरो मत मेरी जान। उसे हर चीज का हिसाब देना चाहिए जो उसने किया है। खत्म करो इस शादी को। अम्मी, मैं बात कर लूंगी। मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया था, इसलिए मैं डॉक्टर को लेकर आया। अच्छा, कौन से होटल में हो तुर्कान? मैं आती हूँ तुम्हारे पास और फिर हम घर आ जाएंगे। बस अम्मी, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब ठीक हूँ मैं ख्याल रखूंगी, आप फिक्र मत करें। परेशानी की वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है तुर्कान। मैं जानती हूँ क्या गुजर रही है तुम पर। ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है बात करने की भी जरूरत नहीं है। फौरन आ जाओ मेरे पास। नसरीन, उस पे ज्यादा जोर मत दो। यकीनन उसे एहसास हो जाएगा। तुम्हें बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है उससे। सामान उठाओ और आ जाओ यहाँ। अम्मी जान प्लीज, मुझे फोर्स मत करें। ठीक हूँ मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जैसे मुनासिब वक्त होगा मैं बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है तुर्कान, ठीक है। तुम परेशान मत हो। खुदा का वास्ता है नसरीन, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इस बात को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं नुज़रत? खुदा को मानो, वो फौरन वो घर छोड़ के यहाँ आ जाए तो अच्छा है। इसी में उसकी भलाई है। क्या मैं तुमको एक बात बताऊं? तुम ये नहीं सोच रही हो कि तुर्कान क्या महसूस कर रही है और वो कैसे जी रही है। तुम उस एक रोशन की वजह से उस बच्चे को यहाँ लाना चाहती हो और उससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कह रही हो तुम नुज़रत? मैं अपनी बच्ची के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम बच्चे का सोच रही हो तो उसका फैसला तुर्कान करेगी। क्या तुम ये नहीं कह रही थी कि तुम अपनी बेटी का साथ दोगी चाहे उसका जो भी फैसला हो? वो उमर से मोहब्बत करती है और उससे कभी अलग नहीं होगी। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुम्हारी भी कोई औलाद होती तो ऐसा ना कहती। क्या हुआ? आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? आंटी,